आखिर क्या रहस्य छुपा है इन पहाड़ों के बीच बसे कालीचौड़ मंदिर में। इस यात्रा में श्रद्धा भी है और साथ ही प्रकृति का सौंदर्य भी आपको देखने को मिलता है जो दिल को छू जाता है। अभी आप बैठे हो, आपको 2 घंटे 1 घंटे आधे घंटे में आभास होता कोई लकड़ी काट रहा है, लेकिन लकड़ी कोई नहीं काट रहा है। आप जाके देख लो, पूरे जंगल में कोई लकड़ी नहीं काट रहा होगा। और ऐसा रात में भी महसूस होता था। तो धीरे 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 शक्ति को कंट्रोल में करते हुए। और ये है आपकी स्क्रीन पर मुख्य काली मंदिर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्जुन नैलवाल ब्लॉग्स में। और आज का जो हमारा सफ़र है वो कुछ अलग है, क्योंकि कई बार सफ़र की शुरुआत से पहले दिल की धड़कनें इशारा देती है कि ये सफ़र कुछ असाधारण है। तो हम आज जहाँ जाने वाले हैं वहाँ आस्था के साथ रोमांच है और कुछ नए अनुभव हैं, कुछ रहस्य हैं। तो वो क्या रहस्य हैं और कैसा वो रोमांच है, हम अनुभव करने जा रहे हैं। तो इस अनुभव से जुड़ने के लिए आप भी बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में अंत तक। तो दोस्तों, अपनी आज की मंजिल यानी कि कालीचौड़ मंदिर की तरफ चलने के लिए हमें एचपी के इस पेट्रोल पंप के पास से फ्लाईओवर को चढ़ना होता है। हल्द्वानी शहर को बाईपास करते हुए काठगोदाम की सड़क पर हम चले जाएंगे। और दोस्तों, ये है गौला पुल के पास की पुलिस चौकी और ये रहा गौला पुल। और इस पुल के ज़रिए, इस पुल पर चढ़ते हुए हम चल पड़ेंगे काठगोदाम वाली रोड की ओर को अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए। और नीचे आप देख रहे हैं गौला नदी का नज़ारा। और गौला नदी में बिल्कुल पानी नाम मात्र का ही है, सिर्फ एक पतली सी धार यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, तो दोस्तों ये है गौला पार का स्टेडियम और यहाँ अंदर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। अभी आप देख पा रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर इस हेलीपैड के चार्जेस वगैरह पर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे अगर हेलीकॉप्टर मेरे सामने, और ये पीछे से है गौला पार का स्टेडियम। और यहाँ से उड़ाने जाती हैं हल्द्वानी से मुंशियारी, हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से बागेश्वर, हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ से मुंशियारी, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा। और सबके चार्जेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम सड़क पर लगातार चले जा रहे हैं और सामने कहीं दूर हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं और इन पहाड़ों के नज़दीक हम लगातार चलते जाएंगे। और ये जो सड़क है, ये सड़क आपकी आ रही है लाल कुआं से काठगोदाम की ओर को। और इस सड़क पर हम जब लगातार चलते जाते हैं तो हमें काठगोदाम नहीं पहुंचना है, उससे पहले ही हमें मिल जाता है माँ कालीचौड़ मंदिर का मेन रोड पर जो गेट है वो। और वहाँ से भी हम आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। और फ़िलहाल आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर आप हल्द्वानी शहर से होते हुए आते हैं तो आपको पहले काठगोदाम आना होता है और काठगोदाम से आपको गौला पार वाली सड़क की ओर को आना होता है। और काठगोदाम का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से इस मंदिर की दूरी कितनी है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हल्द्वानी से भी इस मंदिर की दूरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि नज़दीकी हवाई अड्डा यानी कि पंतनगर से इस मंदिर की दूरी कितनी है। और आप बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, हम आपको दिखाएंगे रास्ते के खूबसूरत नज़ारे और साथ ही मंदिर और मंदिर के रहस्य। तो दोस्तों, ये वो सड़क है जहाँ से हम अभी आए हैं, यानी कि लाल कुआं वाली रोड से। और लाल कुआं काठगोदाम तो जो बाईपास निकल जाता है, वो सड़क बाईपास करते हुए निकल जाती है। और ये सड़क जो सामने में जा रही है सीधे सीधे ये जा रही है काठगोदाम को, और काठगोदाम से जाती है सड़क के पीछे सामने यहाँ पर है जय माँ कालीचौड़ प्रवेश द्वार। और दोस्तों, यहाँ पर एक पराक्रमो विजय से शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के, आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा रहे हैं और परमवीर चक्र विजेता ये रहे।
प्रथम परमवीर चक्र भारतीय सेना 3 नवंबर 1947 सामने लिखा हुआ है, इंडो पाक वॉर। तो दोस्तों ये गोलजू देवता का मंदिर है छोटा सा, और ये रास्ता ऊपर को जा रहा है और इस रास्ते पर हम चलेंगे अभी। कैमरा ओवर कीजिए। कुछ रास्ता हम बाइक से पार करेंगे और कुछ रास्ता हम पैदल भी चलेंगे। अच्छी बात यह है कि आज खिली हुई धूप है। लोगों ने बड़े महंगे महंगे कुत्ते रखे हैं। लोगों ने बड़े महंगे महंगे कुत्ते रखे हैं। तो दोस्तों ये एक सूखा थान देवता का मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जंगलात का, और ये जंगलात का बोर्ड क्या कहता है आइए देखिए। इस बोर्ड में लिखा है, यह हिंसक वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, अतः आरक्षित वन क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश न करें। उल्लंघन करने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आज्ञा से प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं लगातार अपनी मंजिल की तरफ, और हमारी मंजिल है कालीचौड़ मंदिर, हल्द्वानी। और हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। और जैसे जैसे शहर पीछे छूटता जाता है वैसे वैसे प्रकृति अपने असली रूप में सामने आने लगती है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से महज 6 किलोमीटर दूर और पंतनगर हवाई अड्डे से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालीचौड़ मंदिर का ये रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक अनुभव है। मेन रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर का ये पहाड़ी रास्ता घुमावदार मोड़ों, घने पेड़ों और ठंडी हवाओं के साथ मन को किसी और ही दुनिया में ले जाता है। दिस वन इज रातीघाट पक्षी अवलोकन मार्ग। रातीघाट यहाँ है, ओके। 3.7 किलोमीटर है। रेंज का नाम छकाता रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी। ओह यहाँ जंगली मुर्गी भी है। काला तीतर, काला तीतर, पीछे मुड़, काला तीतर। यस ये देखिए पेड़ों के बीच में से झांकता हुआ सूरज। सूर्या तुम्हें जय हो। दोस्तों इस पेड़ पर एक बहुत अच्छी बात मुझे लिखी हुई दिखी है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, जो कि अक्सर हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ये लिखा है, भगवान के सामने हाथ जोड़ना आसान है लेकिन उनके घर की मर्यादा बनाए रखना असली भक्ति है। तो इसलिए कचरा ना फैलाएं, स्वच्छता अपनाएं। नारायणी सेना। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति की एक नई तस्वीर आपका इंतजार कर रही है। कभी पेड़ों से झांकती धूप तो कभी जंगलों की रहस्यमयी खामोशी। कहते हैं इस रास्ते पर चलकर कई श्रद्धालुओं ने एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव किया है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको मंदिर की ओर बुला रही हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रोमांच बढ़ता जाता है और मन में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर क्या रहस्य छुपा है इन पहाड़ों के बीच बसे कालीचौड़ मंदिर में। इस यात्रा में श्रद्धा भी है और साथ ही प्रकृति का सौंदर्य भी आपको देखने को मिलता है जो दिल को छू जाता है। तो फिलहाल इस पैदल रास्ते पर चलते चलते हम पहुंच गए हैं कालीचौड़ मंदिर के एक और गेट के पास। हालांकि नीचे से जो सड़क जा रही है उस सड़क से भी आप मंदिर के मेन गेट तक पहुंच सकते हैं, और हमने लेकिन फिर भी आज चुना ये रास्ता जो कि हमें पैदल ट्रैकिंग का मौका भी देता है। हालांकि ट्रैकिंग करते करते मैं थक भी चुका था और रवि के अंदर काफ़ी एनर्जी भरी हुई थी, तो रवि आगे आगे निकल गया और मैं ये चला धीरे धीरे मंदिर के रास्ते की तरफ फिर से
अपनी सांस बटोरते हुए। जय माता की, जय माता की। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। श्रद्धालु सामान्य दिनों में यहाँ तक वाहन से पहुँच सकते हैं और आज भी कुछ श्रद्धालु यहाँ तक वाहन लेकर पहुँचे हुए हैं। लेकिन नवरात्रि, शिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर या फिर नए साल के मौके पर कच्चे रास्ते के कारण वाहन नीचे ही खड़े कर दिए जाते हैं और अधिकतर श्रद्धालु पैदल ही मंदिर तक की यात्रा करते हैं। और ये है आपकी स्क्रीन पर मुख्य काली मंदिर। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर हैं जहाँ महादेव अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। तो वहीं श्री राम दरबार भी है और बजरंगबली का मंदिर भी है। और इसके अलावा वेदव्यास जी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है, नरसिंह देवता का भी यहाँ पर मंदिर है और भी कई सारे मंदिर यहाँ पर हैं। दोस्तों यह है सामवेद द्वार जो कि मुख्य मंदिर के ठीक पीछे है। एक तरफ से वेदव्यास जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण भगवान और नरसिंह भगवान जी। और यह है मंदिर का पूरा प्रांगण और यह है मुख्य मंदिर। और मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी मना है, तो हमने उस नियम का पालन करते हुए वो काम नहीं किया जो कि नियम के खिलाफ यहाँ पर हो। दोस्तों ये यहाँ बंदरों को भगाते हुए थक चुका है और अब यहाँ आकर के आराम कर रहा है। दोस्तों मंदिर परिसर में विराजमान साधु सोमवारी गिरी जी से हमें इस पावन धाम के गौरवशाली इतिहास को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोमवार गिरी जी। अच्छा, सोमवारी। मेरा सोमवार गिरी नाम हुआ जी। अच्छा। और मेरे गुरु का नाम चेतन गिरी महाराज हुआ। वो हिमाचल रहते हैं, बूढ़े शरीर है। ये माता हाट काली की बाद काली चौंड, मतलब एक तो महाकाली उत्तराखंड की कुमाऊं की कुल देवी हुई हाट काली, पूरे कुमाऊं मंडल की कुल देवी हुई माता हाट काली। उसके बाद हुई काली चौंड। काली चौंड हुई कलकत्ता से दक्षिणेश्वरी बन के आई है। ये बाबा किसी बंगाली बाबा को दर्शन में दिया था स्वप्न में कि मैं काली चौंड धाम में विराजमान हूँ, और यहाँ पे ढूंढा उन्होंने, नहीं मिली। फिर गांव वालों को भेज दिया नीचे। अब गांव वालों से चले गए, बाबा यहाँ बैठ गए, वहीं से आए कलकत्ता हाट का घाट काली से यहाँ आए। हाट काली और प्रेस घाट काली, अब ये घाट काली है। अब इनको माता ने दर्शन दिए तो सही, लेकिन ढूंढ नहीं पाए, काफ़ी समय बीता। तो गांव वालों को भेज दिया ढूंढ के, नहीं पा पाए। तो इन्होंने अपनी या ध्यान साधना, योग साधना जो भी किया हो, जिससे माता ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं किसी पेड़ में हूँ, और उस पेड़ में माता निकली, और जिसमें चांदी की आंखें हैं वो प्रकट मूर्ति है, बाकी यहाँ सब बनावटी है। ओरिजिनल मूर्ति सिर्फ वही है। और वो उसकी शक्ति इतनी उग्र थी कि इन मंदिरों को बनाना पड़ा शक्ति को बांटने के लिए। नहीं तो अभी आप बैठे हो, आपको 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे में आभास होता कोई लकड़ी काट रहा है, लेकिन लकड़ी कोई नहीं काट रहा है। आप जाके देख लो, पूरे जंगल में कोई लकड़ी नहीं काट रहा होगा। और ऐसा रात में भी महसूस होता था। तो धीरे 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 शक्ति को कंट्रोल में करते हुए, ये कभी गढ़वाल के जोशी जी आए थे, उन जोशी जी ने बनाया था इनको, इन मंदिरों को, माता की शक्ति को देखते हुए कि कितनी उग्र है ना माता। तो शांत स्वरूप में सब में शक्तियाँ बांट दी उन्होंने। दुर्गा की अलग बना दी, ये नरसिंह भगवान में, विष्णु भगवान में, संतोषी माता में, उन समय के लोगों ने बनाया। हनुमान जी, राम जी, सब में शक्तियाँ बांट दी तो वो विभाजित होकर के शांत रूप में हो गई माता। मंदिर में कुछ पल आस्था और शांति के साथ बिताकर मन में सुकून समेटे हुए हम जय माता की बोलते हुए घर की तरफ लौट पड़े। तो दोस्तों ये व्लॉग आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा अगली नोटिफिकेशन के लिए। तो इसी के साथ जय माता की, फिर आपसे मिलेंगे, नमस्कार।